कि रॉयल एयरफोर्स में भारतीयों को भी मौका दिया जाना चाहिए। उससे पहले तक केवल अंग्रेज शासित रॉयल एयरफोर्स था और वही इसको ऑपरेट करते थे। तो इनकी रिकमेंडेशन पे 1930 में 6 भारतीयों को रॉयल एयरफोर्स कॉलेज क्रैनवेल में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जिनमें से 5 लोग सक्सेसफुल ट्रेनिंग करके पास आउट हो पाए। और इसी आधार पे 8 अक्टूबर 1932 में ग्रीक रोड कराची में सबसे पहला नंबर 1 स्क्वाड्रन फॉर्म हुआ, जिसमें 4 जहाज थे, 5 पायलट और 19 हवाई सिपाही। हवाई सिपाही उन्हें कहा जाता था जिन्हें आज हम अग्निवीर वायु कह रहे हैं या एयरमैन कह रहे हैं। तो इसी के आधार पे यहाँ पर वो भारतीय वायुसेना दिवस एयरफोर्स डे मनाते हैं इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि 8 अक्टूबर को सबसे पहले एयरफोर्स का जन्म हुआ था, भारतीय एयरफोर्स का, रॉयल इंडियन एयरफोर्स RA। भारतीय वायुसेना ने तब से लेकर आज तक सभी महत्वपूर्ण युद्धों में अपना योगदान दिया है और अपना दमखम दिखाया है। भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने, हवाई सिपाही ने और जहाज ने, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, इंडो पाक वॉर 1965 हो या इंडो पाक वॉर 1971 हो। हमारे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेको श्रीनगर एयरबेस में पोस्टेड थे और 1971 के वॉर में उन्हें परमवीर चक्र भी मिला है पोस्टुमसली। उन्होंने पाकिस्तान के जहाजों का जम के मुकाबला किया और इसी दौरान उनको शहीदी प्राप्त हुई, वीर गति प्राप्त हुई, तो उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र भी मिला है। वे ऐसे अकेले फ्लाइंग ऑफिसर है एयरफोर्स में जिन्हें परमवीर चक्र से पोस्टुमसली नवाजा गया। ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान के साथ हुआ था, जिसमें एयरफोर्स ने ये जो रेड एरिया आप देख रहे होंगे, टाइगर हिल्स, द्रास, कारगिल, बटाली, इन सब जगहों पे एयरफोर्स ने जहाज में बमबार्डिंग करके दुश्मन को नेस्त नाबूद किया और ऑपरेशन सफेद सागर सक्सेसफुल किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में आप सभी ने सुना होगा, कई बार न्यूज में आया है, कई मूवीज भी बन चुकी है। तो इसमें भी एयरफोर्स का कितना अहम रोल रहा है बताने की जरूरत नहीं है। मिराज 2000 एयरक्राफ्ट और उनको कवर देने के लिए सुखोई 30 ऐसे एयरक्राफ्ट ने अपना बहुत ही अहम रोल निभाया है इसमें। ये फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेको जिनकी मैं बात कर रहा था, 1971 के वॉर में इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्रीनगर शहर और श्रीनगर एयरबेस दोनों को इन्होंने बचाया था। इंडियन एयरफोर्स के पास 3 तरह के फ्लीट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट के हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के हैं और हेलीकॉप्टर। 3 फ्लीट्स है, जिनमें से फाइटर फ्लीट में MiG-29, मिराज 2000, जैगुआर, MiG-21, LCA तेजस और सुखोई 30 जैसे जहाज शामिल है। LCA तेजस इंडियन मेड जहाज है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ये इंडिया का अपना बना हुआ है। इसके बाद हाल फिलहाल में हमने फ्रांस से राफेल की खरीदारी की है, कई ने सुना होगा आप में से। तो ये हमारे बेड़े में नए से शामिल किया गया जहाज है। ये हमारी ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, AN-32, डॉनियर, एब्रायर, C-130, IL-78, IL-76 इस तरह के जहाज में पाए जाते हैं। एब्रायर और डॉनियर ये VIP मूवमेंट्स और पैसेंजर कैरिंग एयरक्राफ्ट है। IL-78 जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में, ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के काम आता है। Su-30 दो फाइटर जहाज उड़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे पिक्चर में। ये फाइटर एयरक्राफ्ट 10 घंटे तक हवा में उड़ सकता है अगर इसको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोवाइड की जाए तो। IL-78 जो जहाज है वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में काम आता है और IL-76 अदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में आता है। उसके बाद C-130 ग्लोब मास्टर कहलाता है, दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट कैरियर जहाजों में से एक है। यह भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। ये हमारी हेलीकॉप्टर फ्लीट है, जिसमें चीता, चेतक, अपाचे, Mi-26, Mi-17 और Mi-30 में शामिल है। इंडियन मेड हेलीकॉप्टर भी इसमें शामिल है। देखिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड आपको दिखाई दे रहा होगा।
चिनूक और अपाचे जो नीचे दो दिखाई दे रहे हैं, ये हाल फिलहाल में अमेरिका से खरीदे गए हुए हैं, काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ है और भारतीय वायुसेना का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद हम आते हैं कि भारतीय वायुसेना का रोल क्या है। ऐसे तो भारत में 3 सेना के प्रमुख अंग है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। उसमें एयरफोर्स का क्या रोल है वो मैं आपको बताऊंगा। अदर देन वॉर टाइम तो हम प्रिपेयर करते हैं जहाजों को, पायलट्स को, अपने हवाई सिपाही को ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि आप लड़ाई के लिए तैयार हैं। किसी भी तरह के हालात कभी भी जनरेट किए जा सकते हैं या हो सकते हैं और उसके लिए आपकी तैयारी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए प्रैक्टिस भी उतनी जरूरी है। ये हमारा पीस टाइम रोल है। इसके अलावा कई नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है, अर्थक्वेक है, फ्लड है। आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में 2013 में बादल फट गए थे, बहुत बुरे हालात थे। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स और जवानों और पायलट से वहां जाके कई लोगों को बचा के लाया है। कई तरह की न्यूज और मूवीज ऑलरेडी बन चुकी है। आई होप कि आप सब अवेयर है इस चीज से। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स नेवी, आर्मी के साथ जॉइंट ऑपरेशंस भी करती है। कई बार होता है कि आर्मी और नेवी के साथ कंबाइन करके मिशन अकम्प्लिश किए जाते हैं दुश्मन को मात देने के लिए। आप पिक्चर पे देख पा रहे होंगे आर्मी चीफ जनरल पांडे सर, इधर एयर चीफ मार्शल पी आर चौधरी सर,